हम सब लाइफ में चेकमेट होने से डरते हैं, पर आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने चेकमेट को ही अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया है। इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक करता है और एचएसबीसी जैसे बड़े ब्रांड में सेटल होता है, लेकिन उसका दिल हमेशा चेस बोर्ड में धड़कता है। वेलकम टू एशियन पैरा गेम्स मेडलिस्ट सौंदर्य कुमार प्रधान जी। सौंदर्य जी, आपका मैड फाउंडेशन की स्पोर्ट्स पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. Pleasure to be here. इट्स अ प्लेजर हैव यू हियर टुडे। सो सौंदर्य जी, आपके बारे में बहुत कुछ जाना, आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए एक्साइटेड हैं। मैंने आपकी अचीवमेंट के बारे में तो ऊपर बताया, लेकिन ये तो वो है जो दुनिया देखती है। लेकिन आई वांट कि आप अपनी जर्नी खुद डिफाइन करें कि एक छोटे से गांव से निकलकर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई। Definitely, there's a lot of support that I have received from my family. मेरे फैमिली के ज़्यादातर जो एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, मेंबर्स हैं, they are highly educated. They are all academics. कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है. Financially, we were not that strong in the past. In fact, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ. I am from Odisha, and in Odisha there is a district named Nuapada. In Nuapada there is a block named Boden, and it happens to be one of the most underdeveloped रूरल प्लेसेस इन इंडिया. तो मैं वहाँ से आता हूँ, हम्बल बिगिनिंग है. बट देन क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा एजुकेशन था, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस था, तो आई थिंक इट वेंट इन माय फेवर. और जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट मेरे को अपने फैमिली से मिला है. यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि माय एल्डर ब्रदर प्राचुर्य कुमार प्रधान, ही इज ऑल्सो टोटली ब्लाइंड. ओके। तो हाँ, he's a smarter person than me. He's currently finance service officer, Odisha finance service class 1 officer. He's working in Bhubaneswar. That's great. And he has numerous number of achievements. उसको मैं काउंट करूँ तो पॉडकास्ट का डायरेक्शन बदल जाएगा. But yes, that's what I mean to say, that I have received a lot of support and guidance from my family. You're right to point out कि बचपन गांव से स्टार्ट हुआ till the 5th grade. एक स्कूल फॉर द ब्लाइंड में मैं पढ़ा था. इनफैक्ट मैं और मेरे भैया दोनों पढ़े थे. माय ब्रदर सीनियर टू मी. तो जब मैं 5th ग्रेड में था, उस टाइम पे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि दे वांटेड अस बोथ, मी एंड माय ब्रदर, टू स्टडी इन द जनरल स्ट्रीम, इन द मेन स्ट्रीम. तो वो घर ले आए. तब तक जो ब्लाइंड स्कूल है वो भुवनेश्वर में था. ओके, बट वी वर लाइक स्टेइंग इन अ हॉस्टल काइंड ऑफ सिचुएशन. तो फिर घर ले आए और वहाँ से एक जनरल स्कूल में जाके मैंने पढ़ाई किया. I think that was probably the turning point. मेरे पापा और मेरे other mentors in my family, Yes. उनको ये लगा कि ये आने वाला जो जमाना है वो कंप्यूटर का होने वाला है. So they decided कि it is important to know Braille, but it is better to have a computerized education than to completely rely on Braille. I think मुझे अभी तक पता नहीं कि how could they think about it, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से शायद एग्री अभी भी नहीं करते होंगे. बट उस टाइम पे ये सोचना, back in, I don't know, it was a very very long time ago. I think 2010 11 around that time. उस टाइम पे ये सोचना और ये डिसीजन लेना, I think बहुत बड़ी बात है. Yes, absolutely. मान लीजिए कोई लैपटॉप से they would record the study material. Yes. And we started using some of the chess softwares. Skype में कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स होते थे, मतलब कुछ मेलिंग लिस्ट होते थे और वहां पे हम ज्वाइन करके ऑनलाइन चेस खेलते थे. So there was something called Skype chess. ओके, आपकी जो जर्नी है चेस की, सेल्फ जो जर्नी है वो आपने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया. आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट था वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव था. सौंदर्य जी, हर बड़ी स्टोरी का ना एक हम्बल स्टार्ट होता है. तो आपकी लाइफ में वो मोमेंट कब आया जब आपने पहली बार चेस बोर्ड को टच किया और एज अ विजुअली इम्पेयर्ड चेस के 64 स्क्वायर्स को अपने दिमाग में बसाना, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? जब तक मैं चेस में एंटर किया, till that point my brother was already playing well. मेरे बड़े भैया. ओके. तो आई वुड से कि आई हैव ग्रोन अप वाचिंग माय ब्रदर प्ले विथ हिज मतलब माय आल्सो अंकल, एंड माय अंकल इज आवर फर्स्ट कोच. एज सच जॉइंट फैमिली है हमारा. घर में जितने लोग हैं सबको चेस आता है. वाओ. ऑफ कोर्स नॉट एट द सेम लेवल, लेकिन सबको चेस आता है. तो मेरे को जितना याद है, लाइक एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर, मुझे पता है कि घर में चेस चलता था. जब तक मैं 10 साल तक ना हुआ, आई थिंक मैंने कभी चेस को इतना सीरियसली लिया नहीं था, टिल द एज ऑफ 10 11. बट चेस वाज देयर इन माय फैमिली. क्या होता है कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स है, ऑल आवर कजन्स, दे गॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स आउटडोर स्पोर्ट्स. कोई क्रिकेट खेले,
mostly those kind of physical games. You know, those are more attractive to sighted people in general. Yes. But me and my brother, हम दोनों chess में we stuck to it, and after a lot of years, मुझे नहीं पता exactly कितना, we were able to challenge our uncle, and yeah, eventually we reached the international level. He's also an international player, my brother. ओके ओके हाँ. ओके, दैट्स ग्रेट। वो तो इंटरनेशनल प्लेयर थे, ओके, आपकी फैमिली में भी एक चेस का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, लेकिन आपकी लाइफ में वो खास मोमेंट कौन सा था कि जब आपको लगा कि नहीं, बस अब मुझे भी जो है वो चेस को एज अ इंटरनेशनल लेकर जाना है, या मुझे भी अपनी पढ़ाई और चेस को अब एक साथ बैलेंस करना है? कोई ऐसा खास आपका अगर मोमेंट आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? इनिशियली मेरे भैया मुझसे बहुत बेटर प्लेयर थे। अभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा स्ट्रेंथ काफी सिमिलर है, ऑल्दो आई परफॉर्म ए लिटिल बेटर इन टूर्नामेंट्स इन जनरल, बट आई थिंक आवर स्ट्रेंथ्स आर स्टिल सिमिलर। तो मेरा जो फर्स्ट मेमोरी चेस के बारे में है, आई रिमेम्बर लूजिंग अ लॉट ऑफ गेम्स टू माय ब्रदर, एंड डेफिनेटटली ऐसा कभी ना कभी होता है, अपने सिबलिंग्स के बीच में छोटा मोटा राइवलरी होता है, तो आई थिंक आई मस्ट हैव थॉट अबाउट इट। कुछ कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस ऑफ मेमोरी मेरे माइंड में है कि एक जिद आता है कि ना, आई हैव टू डिफीट माय ब्रदर। वो ऐसा घर में एक इमेज बना रहता है ना कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो वो तो लाइक चाइल्डहुड इमेच्योरिटी जो होता है, वो आई थिंक इट वेंट इन माय फेवर एट सम पॉइंट। तो आई वाज वेरी डिटरमिन्ड, एंड ऑल्दो माय ब्रदर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, I was determined कि मैं किसी तरह से I defeat him in chess. That was maybe my first big intention in chess. बाकी obviously घर के जितने अंकल आंटी है सबको हराने के बारे में मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज बताया ना जैसे कि चेस बेस्ड एक फैमिली है हमारा, एवरीवन प्लेज चेस, तो जो जितना चेस में अच्छा परफॉर्म कर पाया घर में एक टाइप का रिकग्निशन मिलने लगता है, तो उस टाइप का एक चाइल्डहुड का जो एक इमेच्योरिटी होता है, दैट वाज देयर। तो आई वांटेड टू विन मोर एंड मोर गेम्स, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। मैं अभी भी आई थिंक आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट अचीवमेंट है, दैट आई रिमेम्बर वेरी विविडली, आई वाज national champion in 2012. It was an open chess championship in Hyderabad. I mean, it's not like my first achievement as such. I had performed well in numerous other events, but surprisingly, तब तक ना तो मैं कोई स्टेट लेवल में प्राइज जीता था, ना तो जोनल लेवल पे। I think state में I had become second, things like that. In zonal I had come fourth. मतलब what I'm trying to explain is, at some point मेरा ग्रोथ बहुत सडनली हो गया, ओके, एंड आई गॉट अ मेडल इन द नेशनल लेवल डायरेक्टली। स्टेट में बाजी नहीं मारी, डायरेक्टली चैंपियनशिप में Yes. जाकर बाजी मारी। या Okay. मतलब मैं स्टेट में अच्छा खेल रहा था, लाइक आई वाज इन द टॉप, बट माय परफॉर्मेंस इट वाज लाइक ऑलवेज ओवरशैडोड बाय माय ब्रदर, क्योंकि मैं कुछ भी अचीव करूं, माय ब्रदर इज ऑलवेज फार अहेड ऑफ मी, वो था। Yes. तो in a national championship I became first, and then my brother also came second. ओके, Yeah, तो आपका चाइल्डहुड वाला so we जो were kind of आपका, prodigies, I would हाँ, say. हाँ आपने उसको कर दिया डिफीट, किया ब्रदर को, उनको बीट करना है तो वो आपने करके दिखाया। दैट्स ग्रेट। हाँ डिफीट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस कुछ खराब था, वो भी सेकंड आए। आई मीन दैट टू, आई रिमेम्बर हम दोनों के सेम स्कोर्स हुए थे टूर्नामेंट में, टाई ब्रेक में लाइक मेरा परफॉर्मेंस बेटर था। ब्रदर का क्या रिएक्शन था कि अब आज he was छोटे very भाई? happy. I mean वो जो immaturity है वो मेरा था ना, because I was the younger kid. But Obviously. वो तो बहुत खुश थे। I remember वो, मुझे लगता है कि मैं जितना खुश था उससे भी ज्यादा वो थे, ऐसा मुझे लगता है। And he has always celebrated my achievements और मुझे हमेशा गाइड किए हैं to succeed. But I think that was the turning point जब मैंने फील किया कि नहीं, I have to take chess seriously and I have good chance in chess also. मतलब it was not like जो ऑफिशियल नेशनल चैंपियनशिप होता है जिसमें कि सारे टॉप प्लेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं था। कुछ टॉप प्लेयर्स नहीं थे उसमें, ठीक है, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लेट्स से जो मिस्टर दर्पण इनानी, किशन गांगुली, दोस प्लेयर्स आर नॉट देयर, बट स्टिल इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टूर्नामेंट and it was a completely open tournament. Anyone who wanted could play. And at that age,
to win the national championship. मुझे जितना पता है कि at that time at least I was the youngest national champion. दैट्स ग्रेट रियली। आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में ग्रैब किया है, बहुत आपने सक्सेस आपको मिली। आपकी स्टोरी इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपने चेस के साथ साथ पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने एनआईटी से इंजीनियरिंग की और उसी बीच में आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी लेकर आए। आज का जो यूथ है उसको आप क्या कहेंगे कि क्यों करियर बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक माइंडसेट? मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन ऐड करना चाहूँगा जी। कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में तो मैंने बैचलर करी. नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना-चैम्पियन, and Yes. this university is ranked in top 5 in the US in computer science. Wonderful. So coming to the point on chess being an extracurricular activity or something, मेरा ये कहना है कि chess ना एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. चेस में हम बहुत आगे तक सोचना पड़ता है. that thing is called calculation, कि स्ट्रिक्टली मैं ये करूँगा तो मेरा ओपोनेंट कुछ खेलेगा, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा ओपोनेंट क्या खेलेगा, इसको कहते हैं कैलकुलेशन. जी। फिर कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ब्रॉडली 10 मूव के बाद मेरा पॉन स्ट्रक्चर ऐसा ही शायद मेंटेन रहेगा, तो क्या मैं एक वीकनेस प्रोवोक कर सकता हूँ मेरे ओपोनेंट के कैंप में. दिस काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. यस। तो ये सारे जो क्वालिटीज हैं, कैलकुलेटिव माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है, प्लानिंग, ये सब सिर्फ स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एकेडमिक्स एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशन. ओके। कि टू हैव ए क्लैरिटी ऑफ थॉट इन माइंड. तो हमेशा मुझे ये लगता है कि एजुकेशन से मे बी वी कैन गेट ए गुड जॉब, सेटिस्फाइंग करियर, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, लेकिन लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को हैंडल करने का जो कैपेसिटी है और एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है कि हाउ टू हैंडल लॉसेस, ये सब मुझे लगता है स्पोर्ट्स से ही आता है. एब्सोल्युटली। और आज के जमाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, आई मीन एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटी, यू माइट आल्सो पार्टिसिपेट इन डिबेट, इन सिंगिंग और व्हाटएवर, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एक फील्ड में एंटर करना चाहिए चाइल्डहुड से. तो उससे धीरे धीरे मैच्योरिटी आता है कि कुछ चीजें हम अचीव कर पाएंगे, कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, हाउ टू ग्रेसफुली हैंडल लॉसेस, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है जिंदगी में. क्योंकि स्पोर्ट्स से अगर ना सीखो तो व्हेन यू आर ओल्डर, आपके प्रोफेशन से या एकेडमिक लाइफ से आप ये चीज सीख ही लोगे, बिकॉज यू विल डेफिनेटली हैंडल सम लॉसेस इन लाइफ. तो मुझे ये लगता है कि ये सारे जो स्किल्स हैं ये डेवलप होना अच्छा है, थ्रू व्हाटएवर मींस. तो इसी तरह से आई थिंक चेस ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. आई हैव टेकन गुड नंबर ऑफ रिस्क्स इन माय लाइफ. मैं बहुत ज़्यादा सेटल्ड करियर में था. ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन में क्लास 1 पोस्ट में था. आई वाज ए डेप्यूटी मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है. एशियन पैरा गेम्स जो चाइना में था 2023, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने के बाद द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा श्री नवीन पटनायक जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मेरे को एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब ऑफर किया था. सो इन 2024 आई वर्कड इन ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, जो कि एक स्टेट लेवल पीएसयू है, और उसमें मैं क्लास 1 डेप्यूटी मैनेजर. डिप्टी मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स। यस यस. लेकिन आपने उसको भी So छोड़ that- दिया। उसको भी मैंने छोड़ दिया, उसको भी मैंने छोड़ दिया इन फेवर ये ऑफ. इतना बड़ा जो डिसीजन, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगी कि इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि इंडिया में एक गवर्नमेंट जॉब को अल्टीमेट सिक्योरिटी माना जाता है, और आपने तो 2-2 3-3 जॉब्स को छोड़ के आप अमेरिका चले गए. जो ये इतना बड़ा डिसीजन आपने इमोशंस में आकर लिया, या यू वर कॉन्फिडेंट कि नहीं आपको कुछ और बेटर करना है और आप सेटल हो जाओगे? मेरे जितने मेंटर्स हैं सबका ये कहना था, देखिए अपना घर में तो डेफिनेटली एवरीवन हैज एन आइडिया कि बच्चा सेटल हो गया, बहुत अच्छी बात है. आई मीन सी, आई एम ब्लाइंड, ठीक है, तो मी बीइंग सेटल्ड इन अ गुड करियर, वो पेरेंट्स के लिए एक, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो आई थिंक उनको एक डर तो लगा होगा कि इज इट अ गुड डिसीजन टू गो आउट और नॉट. बाकी जितने मेंटर्स मेरे हैं जो कि आउटसाइड माय फैमिली, क्योंकि वही लोग
थोड़ा प्रैक्टिकली बता सकते हैं ना, विदाउट विदाउट द इमोशनल वो रिस्क फैक्टर जो उसके अलावा जो बता सकते हैं, जैसे उस टाइप के जो मेंटर्स हैं, सबका एक चीज ये कहना था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग ए फ्री टाइम, जो मैंने उनको ये कहा था कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे बस रिक्वायर्ड है कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं, I just need to participate in chess tournaments, maybe give coaching, and I don't need to report so much to office. I need to mostly play chess tournaments. तो मेरे पास फ्री टाइम है to do some other projects, technical projects or whatever. तो मेरे एक मेंटर ने कहा था कि don't value free time till at least the age of 40 or something like that, 40-45 तक फ्री टाइम को इतना ज्यादा वैल्यू मत करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम तो कुछ गलत है। और वो इट स्टक विथ मी। तो आई थॉट, आई मीन दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक आई रिमेंबर फॉरएवर। और एक ऐसी ही चीज हुई थी, ये तो क्लास 1 पोस्ट के बारे में बताया। 2018 में एशियन पैरा गेम्स में मेरे को सिल्वर मेडल मिला था, दैट वाज इन इंडोनेशिया। Yes. तो उसके अगेंस्ट 2022 में, जिस टाइम पे कि मैं HSBC में जॉब कर रहा था, एट दैट टाइम आई गॉट एन ऑफर टू बी ए क्लास 2 ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर इन द सेम, मतलब ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, सेम PSU में। उसमें बाद में मैंने, जस्ट टू क्लैरिफाई, बाद में डेप्यूटी मैनेजर बना, बट असिस्टेंट मैनेजर का ऑफर 2022 में आया था। ठीक है, तो I reached out to my seniors in HSBC, जो कि एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको मैंने ये बताया कि I have got this offer, तो I need your guidance कि should I stay in HSBC, should I switch? मैं exactly किसी का नाम नहीं बता सकता because corporate organization and these details would be confidential, but vaguely speaking, तो मैंने ये बताया। तो एक सीनियर ने, who is my mentor also, मैं उनको आज भी मेंटर मानता हूँ, उन्होंने मेरे को एक चीज बताया कि आई मीन द जनरल डिस्कशन कंटिन्यूड कि कैसे शुड आई लीव दिस और नॉट, एंड देन ही आस्क्ड कि क्या फैसिलिटी है गवर्नमेंट जॉब में जो कि व्हाट व्हिच अट्रैक्ट्स यू, क्योंकि सैलरी तो HSBC में ज्यादा है। तो आई वाज लाइक कि वहां पे सिक्योरिटी है, वहां पे जॉब सिक्योरिटी है। तो उनका ये कहना था कि तुम हमेशा सौंदर्य एक ऐसा इंप्रेशन देते आए हो हमें कि यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, और तुम अगर इस एज में सिक्योरिटी के लिए डिसीजन ले रहे हो तो इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। और एक गाइडेंस ने आपकी लाइफ को कितना चेंज कर दिया। करेक्ट। और रिस्क ये हमें सिखाता है, हम सबको ये लेसन देता है कि लाइफ में आपको कभी कभी रिस्क ले लेने चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स। यस। मतलब ऐसा नहीं है ना कि it's not like when I came to the US I had everything settled. At first I did not have a scholarship. After coming to the US, एक scholarship approve हो गया था, but then the whole process of the funds moving and all of that, it took a lot of time. मतलब generally जैसे government processes में होते हैं, so it took some time. So for a very long time when I was in the US, I was afraid कि जिंदगी के जितने इनकम मैंने किए हैं from my career in HSBC, from all the cash awards that I have earned, I have to spend everything just to study here. तो वो सिचुएशन में मैं आया था यहाँ पे। Okay. मैं आपको ये बता दूं कि estimated expenses for 2 years in US universities is more than 1 crore. तो जितना मेरे हाथ में है सबको दाव में लगा के in a sense मैं आया था, and I was lucky कि एक स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया। ना हुआ होता तो what would I do? I would also continue to look for internships or whatever, and at some point try to recover that the spendings that I that has gone. Yeah, this was a very risky decision to take. मैं US में जो आया, और उस टाइम पे मैं क्लास 1 पोस्ट में था इन ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन से, लेकिन डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया था फॉर ए फ्यू रीजंस। फर्स्टली वो एक क्लास 1 पोस्ट था, तो उसका इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट गेव मी द फ्री टाइम
टू प्रैक्टिस चेस, बट उसके साथ साथ आई हैड ऑल्सो मेड अप माई माइंड कि मुझे यूएस के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर ए वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। यूएस में सिलेक्ट होने के लिए जो एप्लीकेशन होते हैं उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके प्रिपरेशन के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। दैट वाज द रीज़न आई ट्रांजिशनड टू ओएमसी, और सच में 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो भी गया। ग्रेट सर, जो आपने ओएमसी में ज्वाइन किया, ये जितनी भी जॉब्स आपने ठुकराई, क्या इसमें, अब आप तो बाहर चले गए इंडिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन अगर मैं इंडियंस की बात करूं, हम इंडिया में बात करें पीडब्ल्यूडीज के लिए, तो क्या स्पोर्ट्स के दम पर, मींस स्पोर्ट्स कोटे ने आपको इन जॉब्स में कुछ हेल्प की? एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माय प्रीवियस जॉब्स, सारे एम्प्लॉयज को। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ठुकराया है। आई स्विच टू अपॉर्चुनिटीज जो कि मुझे लगा कि मेरे करियर के लिए ज्यादा आपने अच्छा कुछ रहेगा। बेटर ग्रैब किया ना, आपने तो या कुछ बेटर ग्रैब करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन लेकिन सब मेरे लोग नहीं ले सारे पाते सर। सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी पास्ट कंपनीज के एम्प्लॉयर्स हैं, सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है और उनसे मैं अभी भी गाइडेंस लेता हूँ टाइम टू टाइम। आई रीच आउट टू देम। हाँ, लेकिन हाँ। आप जो कह रहे थे ये स्पोर्ट्स कोटा के बारे में, हम्म। या दिस इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें तो मेरा थोड़ा यूनिक केस है, वन ऑफ केस है कि मेरा अचीवमेंट बोथ चेस में भी हो रहा था और एकेडमिकली भी हो रहा था। हम्म। तो इसलिए ये जॉब जो है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन का, ये एक्सेप्ट करने का रीजन मेरा ये था कि टाइम, द फ्रीडम टू ट्राई समथिंग जो कि डिमांडिंग है, उसके लिए मैंने ये जॉब एक्सेप्ट किया था। लेकिन आई वुड से फॉर मोस्ट पीपल दे एक्सेल, मतलब टू द लेवल ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतना पड़ता है। तो बाय दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 2 careers। आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ लकी कि मेरा इनकम थ्रू थ्रू ए कॉर्पोरेट जॉब भी अच्छा हो रहा था। आई थिंक मैं थोड़ा लकी था इन दैट रेस्पेक्ट। यस। बट डेफिनेटली फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड प्योरली इन स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स कोटा का जॉब है, आई थिंक इट्स ए बून। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इट गिव्स यू द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, स्पेशली उड़ीसा में जो जॉब है। बाकी अदर स्टेट्स के कंडीशंस मुझे 100% पता नहीं है। इन सम प्लेसेस यू नीड टू रिपोर्ट टू ऑफिस, बट इन उड़ीसा फिलहाल मेरे को जितना पता है कि यू नीड टू कंसिस्टेंटली मेंटेन परफॉर्मिंग इन स्पोर्ट्स। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कि यू रिसीव ए सर्टेन सैलरी दैट टेक्स केयर ऑफ योर डेली नीड्स एंड यू कैन फोकस ऑन स्पोर्ट्स। आप चाहे कोचिंग करें, यू कैन इम्प्रूव योर ओन गेम, विन मोर मेडल्स। तो ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देता है टू मेक चेस और फॉर दैट मैटर अदर स्पोर्ट्स एज ए करियर। इन द पास्ट, मतलब जब मैंने चेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे। लाइक इनिशियल फ्यू अचीवमेंट्स जो मेरे लाइफ के थे, उसके बाद ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कैश अवार्ड या तो फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं आए थे। सिर्फ मेरी बात नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए एंड दे हैड नॉट गॉट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इट्स अ रीसेंट थिंग। तो मैं तो कहूँगा कि जो अभी का जनरेशन है, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दी स्कीम्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो आए हैं और अभी जो रिकॉग्निशन मिल रहा है। यस, अभी हम सर अपने करियर बिल्डिंग वाले पॉइंट पर फोकस करते हैं। उसमें मैं आपसे ये चीजें पूछूंगी क्योंकि हमारा जो फोकस है वो यही है कि स्पोर्ट्स एज अ करियर बिल्डिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और आज हम चेस की बात कर रहे हैं, और ये बहुत, मैं लिसनर्स को बता दूं कि ये बहुत ही एक, क्या बोलूं मीन्स मैं, कि ये अभी भी अमेरिका में यूआईयूसी में है, लेकिन फिर भी ये अपनी रूट्स को नहीं भूले। इन्होंने हम सब के लिए, जो पर्सन्स चेस खेलना चाहते हैं, स्पेशली जो चेस में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक एसके और एक एक्सेसिबल चेस बनाया, डेवलप किया इन्होंने खुद से। तो आई वांट टू आस्क टू यू कि ये आप इसको इलेबोरेट करें कि ये क्या है, और जिस पर्सन को बिल्कुल भी चेस नहीं आती, क्या वो इन सॉफ्टवेयर से चेस सीख सकता है, वो लर्न कर सकता है? दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जब मैं एनआईटी जमशेदपुर में मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, आई थिंक 2018 में मैंने एनरोल किया था, तो 2019 आते आते फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। उस टाइम के जो समर है, आई जस्ट न्यू एक लैंग्वेज मेरे को अच्छे से आता था, सी लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड देन मैंने एक गैप आइडेंटिफाई करी कि जो चेस सॉफ्टवेयर है, चेस बेस है, विनबोर्ड है,
आई थिंक ठीक है, इन ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स एंड ऐसे फ्रिट्स है, रिपका है, चेस का गेम तो पता चलता है। मान लो कोई इनिशियल पोजीशन से गेम है, तो आप आगे बढ़ते जाओ तो D4 D5 C4 ऐसे चेस के नोटेशन वो बताता जाएगा। तो कोई भी पर्सन इनिशियल पोजीशन से इमेजिन कर सकता है, या तो फिर अपने बोर्ड पे सेट करके आगे बढ़ते बढ़ते गेम देख सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे गेम्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं चेस बुक्स में, चेस मटेरियल्स में, जो कि स्टार्टिंग से नहीं होके एक बीच में एक डायग्राम से स्टार्ट होता है। वहां पे किंग को एक अलग जगह पे रख दिया होगा, क्वीन को एक जगह पे रख दिया होगा, सो इट्स लाइक एक पोजीशन। तो फ्रॉम ए गिवन पोजीशन आपको यू नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट मूव। तो ऐसे कुछ पजल्स होते हैं। तो उसके लिए तो आपको हमारा क्या जो प्रैक्टिस स्क्रीन रीडर है, हाँ, हमारा जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जॉस है या एनवीडिया है, दे कैन कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच, लेकिन बट दे कैन नॉट कन्वर्ट एन इमेज टू इमेज? स्पीच। यस, एब्सोल्युटली। तो मैंने आई आइडेंटिफाइड सम थिंग्स कि मुझे पता चला कि ये जो सॉफ्टवेयर है चेस बेस विन बोर्ड, ये लोग यू नो पोजीशंस को एक फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उसको फेन कहते हैं, FEN फॉर्मेट, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया एंड देन मैंने एक टूल डेवलप किया जिससे कि उसको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर उसको एक स्क्रीन रीडर पढ़ पाए। ग्रेट। एंड स्लोली फिर 2-3 साल में मैंने क्या किया कि उसको एक वेबसाइट बना दिया इन 2022। साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स ऑल माय अदर प्रोजेक्ट्स आर आल्सो गोइंग ऑन, जो कि एकेडमिकली एक्सपेक्टेड है मुझसे, ठीक है। फिर यस। अपने जॉब्स भी 2022 से जॉब भी स्टार्ट हो गया। तो आई हैव बीन डूइंग ऑल दीस थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो 2019 में एक माइलस्टोन ये हुआ कि मैंने एक स्टार्ट किया, 2022 में इसको वेबसाइट बना दिया एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 2024 या तो फिर 2023 दिसंबर, 2024 जनवरी, इस टाइम पे एक फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर बना है, SK चेस। ये सॉफ्टवेयर तो पहले जो मैंने बनाया था वो क्या करता था कि चेस बेस या फ्रिट्स के जो लिमिटेशंस है उसको एड्रेस कर रहा था। SK चेस जो है ये फुल फ्लेज्ड अपने आप ही एक चेस सॉफ्टवेयर है। तो इससे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टू एंड एवरीथिंग इन चेस प्रिपरेशन कैन बी डन इसी सॉफ्टवेयर में। चेस के ओके, गेम्स देख सकते तो हैं, जो पजल हमारे सॉल्व कर सकते लिसनर्स हैं, ऑल दीस थिंग्स। हाँ, जो हमारे लिसनर्स इसको पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने नेम ही आज सुना SK सॉफ्टवेयर, तो वो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थोड़ा ये भी हमें स्टेप्स बताइए। हाँ, ये वेबसाइट है accessiblechess.in, ठीक है, नो हाइफन, नो स्पेसेस, व्हाटएवर, accessiblechess.in। वहाँ पे SK चेस सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो भाई क्योंकि अभी जो सिचुएशन SK चेस का है, इट इज फॉर प्लेयर्स जिनको कि चेस के रूल्स पता है या नोटेशन पता है, मतलब जैसे कि पीसेस कैसे मूव करते हैं, कहाँ पे है, लाइक और नोटेशन जैसे कि D4 D5 C4, ये सब चीजें जिनको पता है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। बट आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया एंड आई विल मेक श्योर कि इन द नेक्स्ट इटरेशंस मैं ये इंश्योर करूंगा कि नए प्लेयर्स इससे चेस कैसे सीख पाए, इसके लिए भी मैं आई विल एड एडिक्वेट फीचर्स। बट अभी सिचुएशन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद एज ए ब्लाइंड चेस प्लेयर, इंटरनेशनल चेस प्लेयर, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता हूँ बिकॉज आई कैन नॉट सी, एंड आई नो दैट मेनी अदर प्लेयर्स ऑल्सो फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो जनरली मैं उनके साथ टच में रहता हूँ एंड इट्स लाइक आई एड्रेस्ड माई प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम ऑफ पीपल दैट आई एम इन टच विद। बट आपने क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि फॉर कंप्लीट बिगिनर्स क्या ये है, तो आई वुड से कि एट द मोमेंट थोड़ा सा चेस स्किल चाहिए इसको यूज करने के लिए, बट आई विल एंश्योर कि विद इन द कमिंग मंथ्स और ईयर्स इट विल बी टोटली यूजेबल बाय एनीवन। ओके, ग्रेट। तो अभी के लिए जो प्लेयर्स इस चेस आपके ये सॉफ्टवेयर से चेस जिनको रूल्स पता है वो लोग इसको यूज भी करेंगे, आई नो अबाउट दैट। तो आगे मीन्स घर से लेकर बाहर तक जाने तक का जो, जैसे मैं बोलूं कि ट्रांसफॉर्मेशन की, इसके बाद वो अपने चेस को अपना करियर बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करें? मेरा तो ये रहेगा कि वेरी गुड पीपल आर देयर। आपके स्टेट्स में कोई चेस एसोसिएशन है कि नहीं, आप हैव ए लुक एट दैट। ओडिशा में फॉर एग्जांपल ओडिशा चेस एसोसिएशन फॉर द विजुअली चैलेंज्ड है।
इंडिया में नेशनल लेवल पे इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एसोसिएशंस इन योर स्टेट, यू कैन रीच आउट टू ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड. वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं. देयर इज मिस्टर स्वप्निल शाह हु इज द ट्रेजरर. देयर इज मिस्टर चारुदत्त जादव. तो ये सब बहुत सीनियर लोग हैं. दे हैव बीन गुड चेस प्लेयर्स. अभी भी स्वप्निल सर इज आई थिंक स्टिल एक्टिव इन चेस, बट they are leading this association. And if you reach out to the association, the federation, All India Chess Federation for the Blind, so you will be in loop. आपको पता चल जाएगा कि कब नेक्स्ट टूर्नामेंट है, कहाँ पे. यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन दोज टूर्नामेंट्स. AICFB का वेबसाइट है aicfb.in. वहाँ पे भी जाके यू कैन चेक रिसोर्सेज की व्हाट आर द वेज टू कनेक्ट विद देम. बाकी ये तो तरीका हो गया कि कैसे आप अपने नेटवर्क में या कनेक्शन में आप ला सकते हैं. बट नेटवर्क इन को ऑर्डर टू इंक्रीज करें. सक्सीड, हाँ, बट इन ऑर्डर टू सक्सीड इन चेस, आई हैव टू से देयर इज नो शॉर्टकट. आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. हार्ड वर्क. एटलीस्ट 2-3 साल तक आप कोई भी मेजरेबल सक्सेस शायद नेशनल लेवल पे शायद नहीं देखेंगे. बट ये हो सकता है कि आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं एंड योर रैंक इज मे बी 40th इन वन टूर्नामेंट एंड इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट इट गोस टू 30th. इट्स अ गुड साइन. तो ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट्स यू विल सी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए. लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि along with the career that you are pursuing, you can also pursue chess. बाकी अगर आप यंग हैं, या तो फिर if you are connected to someone who is under 12, under 10, I think उनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. I mean in chess it's like obviously exceptions are always there, but the best way to be very successful in chess is to start early. तो 10 साल 12 इयर्स का कोई बच्चा है तो मे बी कनेक्ट देम विद अ कोच, या तो फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस करें. कोचिंग इज नॉट ऑलवेज अफोर्डेबल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो इफ यू आर इन दैट कंडीशन यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन आल्सो. लेकिन मेरा ये कहना है कि क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होता है एंड लाइफ में यू हैव अ लिटिल लेस प्रेशर फ्रॉम अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, तो यू कैन बी मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इफ यू स्टार्ट अर्ली. यस, हार्ड वर्क तो देखो हर सेक्टर में इम्पोर्टेंट है. बस अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो न्यू प्लेयर्स हैं वो सबसे पहले आप अपने स्टेट में या जो भी बहुत ही रेलिवेंट डेटा सर आपने शेयर किया है कि कैसे एसोसिएशन के साथ जुड़ना है, कैसे आपको अपने नेटवर्क को इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले आप लोग वो कीजिए. अब एक सवाल उन लोगों के लिए जो चेस ऑलरेडी खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, वो चाहते हैं, दे वांट कि वो ओनली चेस को ही अपना करियर ऑप्शन बनाएं, उन्हें साथ में और कुछ नहीं करना है, उन्हें स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बिल्ड करना है. तो इसमें अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो क्या स्पोर्ट्स वो सिक्योरिटी देता है? अगेन मेरा ये कहना होगा कि चेस को आई मीन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ, इन द फ्यूचर इट माइट चेंज. At the moment you can get financial security if you are a winner at international level. उससे पहले it is very difficult. अगर आपके पास sufficient time है to pursue chess, then I would definitely suggest you to do that. But एक very practical advice मेरा ये रहेगा कि अगर आप एक दूसरे job, अगर आप if you are let's say like 18 years old and you are just starting chess और आपको एक दूसरा जॉब मिलने का अच्छा स्कोप है, देन आई वुड से गो फॉर दैट. मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आपको चेस में इफ यू वांट टू मेक इट अ फुल टाइम करियर, देन यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रेटिंग व्हिच यू कैन ऑब्वियसली गेट. लाइक इफ यू आर यंग देन आई वुड से नो क्वेश्चंस आस्क्ड, गो फॉर चेस. ठीक है, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि वंस यू हैव एन इंटरनेशनल मेडल यू विल गेट सम कैश अवार्ड, you will get some support from you might get a job offer also. I know a number of other players who are in class 1 and class 2 positions in their state governments. Yes. तो अगर आप उतना सीरियसली ले सकते हैं तो आप लीजिए. मतलब मैं सॉरी टू यू नो I don't want to discourage anyone, but मेरा point ये है कि extremely dedicated in order to do this. There is different way of
अर्निंग ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते और उसके बाद ही इनकम करें। एक दूसरा तरीका ये है कि यू कैन गिव कोचिंग, बट उसके लिए यू नीड टू अदर स्किल्स एटलीस्ट। वन इज कम्युनिकेशन एंड द अदर इज मार्केटिंग। तो इफ यू फील लाइक यू आर ए नेचुरल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, तब तो मुझे लगता है कि आप किसी भी स्किल को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड लाइक इफ यू हैव दो स्किल्स और आप साइमल्टेनियसली चेस प्लेयर हो, यू कैन डू कोचिंग ऑल्सो। उससे भी अच्छा इनकम हो सकता है। नो, इफ योर रेटिंग इज ओवर 2000 और इवन 1800 1900, it is possible to get over 1000 per hour if you are able to connect with someone who is living abroad. मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, and I have done it also in the past, not as a trick, it came naturally to me. तो ये ऐसा हुआ था कि यूएस में जो लोग हैं, जर्मनी में जो हैं, like people living in highly developed countries, they have a very strong currency, they earn a lot of money, but the cost of living is also very high, so they have to spend a lot also. ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि we earn less but we are able to buy a lot of things with less money क्योंकि कॉस्ट कम है। तो पॉइंट ये है कि if you are able to teach someone from a developed country online, they will be willing to spend, और आपके लिए that amount will be sufficient. So that is one interesting way कि आप कोचिंग कर सकते हो। बट अगेन, इसके लिए आपको अपना नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पे बनाना पड़ेगा। तो यू नीड टू हैव a good level of English. So I would say it's a very, very practical thing. It actually works. It actually works. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ना कई बार अपने जो डिसीजंस हैं वो इमोशंस में आकर हम लेते हैं, और लेकिन वो हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन में हो जाता है जो फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर, मुझे लगता है बहुत ही रेलिवेंट चीजें आपने शेयर की हैं हमारे साथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सर। आपने प्राइम मिनिस्टर से भी अवार्ड आपने लिया है ना, और आज आप ग्लोबल स्टेज, तो आप हमारे उन यंग चैंपियंस को क्या कहना चाहेंगे जो किसी एक छोटी सी हार से थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं? वो थोड़ा जल्दी बर्न आउट, हम आज का जो यूथ है वो बहुत जल्दी बर्न आउट फील करता है। चेस की भाषा में बोलूं तो हारने के बाद रीसेट कैसे करते हैं? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कोई क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स भी हारने के बाद डिमोरलाइज होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि डोंट जज योरसेल्फ कि यार मैं डिमोरलाइज हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ। डोंट जज योरसेल्फ, इमोशंस आर नेचुरल। हारने के बाद बुरा लगेगा, बट देन ये भी सोचना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपको हार्ट टू हार्ट एक वेरी क्लियर चीज बताना चाहता हूँ कि यू सॉ माई CV, आई शेयर माई CV विथ यू, आई शेयर माई CV विथ एनीवन, आई ओनली हाईलाइट माई अचीवमेंट्स। बिहाइंड द सीन्स कितने फेलियर्स हुए हैं, कितने टूर्नामेंट्स में आई हैव लॉस्ट बैडली, वो तो मैं नहीं लिखूंगा। Obviously. That only my close friends and my family and myself know about that. ठीक है, तो anyone that you idealize, उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हैं जो कि आपको पता नहीं है। तो I think one good thing you can do, जो भी आप मैंने जब चेस स्टार्ट किया था, इतना प्रोफेशनल नहीं किया था, कैजुअली खेला था, बट इट वाज ए स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप। ठीक है, स्टेट जूनियर चेस चैंपियनशिप फॉर द ब्लाइंड। तो उसमें 5 राउंड्स हुए थे। उस टूर्नामेंट में मेरे भैया 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करके चैंपियन बने थे। ठीक है, दैट इज ग्रेट न्यूज। पैरेलली मेरा भी कहानी चल रहा था। पहला राउंड में मेरा ओपोनेंट नहीं आया, तो आई गॉट ए बाय कहते हैं चेस के लैंग्वेज में, इफ यू डू नॉट हैव एन ओपोनेंट। तो मेरे को पॉइंट मिल गया। ठीक है, आई लॉस्ट द सेकंड गेम, आई लॉस्ट द थर्ड गेम, आई लॉस्ट द फोर्थ गेम एंड आई लॉस्ट द फिफ्थ गेम। So that was the beginning of my chess career. I mean, ये ऐसे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है इसलिए मैं इसको बताया। बाकी ऐसे कितने बार हुए हैं कि जस्ट फॉर ए स्लिप मैंने एक ब्रॉन्ज मेडल मिस किया होगा, गोल्ड मेडल मिस किया होगा, कहीं पे 4th पोजीशन आ गया है। Everyone recognizes 1 2 3, no one sees 4, right? Even if there are 100 players and you come in 4th, वो 4th is not visible। तो वो भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है। And
ऑब्वियसली बहुत बार जेन्युइनली परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है कि मेरा मान लो रेटिंग के वाइज मेरा एक्सपेक्टेड रैंक में भी फिफ्थ कोई सोच रहा होगा मेरे रेटिंग के बेसिस पे, बट 10th 15th 20th आ गया तो अपने लेवल से अंडर परफॉर्म, ऐसे बहुत बार हुआ है। मतलब आई माइट हैव प्लेड मे बी सम 30-40 टूर्नामेंट्स इन माय लाइफ, या तो फिर उससे भी ज्यादा खेला होगा, 50-60 भी होंगे, मुझे नहीं पता। बट आउट ऑफ दोज आई हैव 6 इंटरनेशनल मेडल्स, 2 नेशनल ऑफिशियल चैंपियनशिप्स, आई हैव बीन द चैंपियन, और फिर एक दो में सेकंड थर्ड, एंड सच अचीवमेंट्स आई हैव इन सम ओपन टूर्नामेंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि 11-12 टूर्नामेंट्स में मेरे कुछ कुछ अचीवमेंट्स हैं। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40 50 60? वो तो इवेंचुअली आज भी मैं भूल चुका हूँ अबाउट मोस्ट ऑफ देम, राइट? सो इन द तो लॉन्ग आपने रन इट खुद विल को नॉट मैटर। मोटिवेट कैसे किया? आपने सेल्फ मोटिवेट कैसे किया खुद को? ऐसा सीक्रेट जो आपको मैंने लगता है नहीं सीक्रेट अच्छा, ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि अगर सीक्रेट होता तो मैं शायद आपको नहीं बताता। बट 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 आई वुड से कि भगवत गीता हर किसी को लाइफ में पढ़ना चाहिए, या तो फिर अदर रिलीजियस टेक्स्ट आल्सो, व्हाटएवर यू नो इंस्पायर्स यू, जो भी आपको आप रिलेट करते हो। लेकिन भगवत गीता से मैंने एक चीज सीखा है कि आप काम करो और काम के फल से ज्यादा अटैच मत होना। फल पॉइंट की ये है इच्छा कि मत करो, कर्म करो। हाँ यस, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है देखो, इच्छा कम तो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, ये तो कोई स्विच नहीं है कि इसको दे दिया अभी तो इच्छा हो गया और अभी नहीं हुआ। आई थिंक इट इज काइंड ऑफ नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब आप बहुत ज्यादा टाइम तक कोई चीज पे कंटिन्यूअसली काम करते जाएंगे ना, तो आपको उस चीज से प्यार होने लगेगा। यस, एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज द पॉइंट यू रियली डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। एब्सोल्युटली। तो ये जो इमोशन है, ये सब नेचुरल है। आई मीन, इमोशंस आर नॉट ऑलवेज बैड, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी ये गुस्सा होना भी चाहिए लाइफ में कि यार मैं हार गया, आई हैव टू विन नेक्स्ट टाइम। ये कभी कभी अच्छा भी है, बट एट सम पॉइंट इट्स जस्ट चाइल्डिशनेस। मतलब आपका आपका अगर लास्ट राउंड है और आप यू नो देयर आर 7 राउंड्स इन अ गेम, यू लॉस्ट द 6th गेम, ठीक है, अभी अगर आप डिमोरलाइज हो गए, आपका मूड खराब हो गया, देन योर 7th राउंड गेम विल बी अफेक्टेड। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है कुछ टूर्नामेंट्स में। बट इन द स्टार्टिंग फेज ये जो गुस्सा होता है, ये अच्छा है। मुझे लगता है कि जब आप नया नया चेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बुरा लगा, देन आपको बुरा लगा तो इसलिए बुरा लगा ना क्योंकि आपको इस पे इंटरेस्ट है, आप इस पे थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो रहे हो, तब जाके आपको बुरा लगा। तो इट्स अ गुड साइन, दैट मीन्स यू कैन टेक इट सीरियसली। बट एक पॉइंट पे आप थोड़ा कम इमोशनल होने लगोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सर कि सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप किसी गेम में हैं, किसी भी आप स्पोर्ट्स में हैं, सबसे पहले आप उससे प्यार कीजिए। जब आप उसे लव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको एक रिजल्ट देगी। बहुत इंपॉर्टेंट सर आपने एक बात बताई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप ओसीए वीसी के को फाउंडर हैं, थोड़ा सा हमें इलाबोरेट करें कि व्हाट इज ओसीए वीसी, और ओसीए वीसी के नेतृत्व में अभी तक हम्म कितने हम्म हम्म जो प्लेयर्स ने चेस टूर्नामेंट खेला? हम्म। तो ओसीबीसी है ओडिशा चेस एसोसिएशन फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। तो ओडिशा के जो टॉप प्लेयर्स हैं, मिस्टर शुभेंदु पात्रा इज वन, इज एन इंटरनेशनल मेडलिस्ट, myself, my brother is also Prachurya Kumar Pradhan, and there are lots of other players, but we three have won medals at international level, and other players also जो कि अपने अपने लेवल पे इन डिफरेंट इवेंट्स जिन्होंने कुछ कुछ अचीव किए हैं, पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर चेस। तो वी डिसाइडेड टू कि हमने जो जो स्ट्रगल्स किए हैं, लेट्स मतलब थोड़ा सा कम करें नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो हमारा इंटेंशन था। एंड वी ऑर्गेनाइज्ड, और हम लोग मिलके एक वी स्टार्टेड एन एसोसिएशन, ओडिशा चेस एसोसिएशन फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। तो ये 2023 से हम लोग वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग, एंड बाय 2024 by the time of 2024 we were able to organize a national level chess championship
So I think 18th AICB National Chess Championship for the visually challenged. It was jointly organized between OCABC and All India Chess Federation for the blind. तो within the first year of the founding, एक ऐसा टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें there were 52 players from all over India, and it was the selection tournament for international level events that year. तो उसके साथ साथ हम we have organized 2 state level chess championships. National team chess championship होता है तो we identify talents, we reach out to talents and we select them. We have organized coaching camps, and in some tournaments we are also able to organize, with the help of the government of Odisha, sponsorship, for travel of players. अहमदाबाद में 2024 में जो चेस चैंपियनशिप हुआ था, 2023 I think, sorry, उसमें there were 3 medals that Odisha had won, 3 individual medals. So yeah, this is a new organization, but we are very happy to help anyone from Odisha to connect with chess. उनको जिसी भी टाइप के, मतलब whatever we can do, we are very happy to do that, and we are in the process of identifying talents and giving them a platform to compete at the national level. हम All India Chess Federation for the Blind के साथ affiliated हैं. That is very big achievement for your organization. ये organization सिर्फ उड़ीसा के players के लिए ही है या other players भी आपके साथ connect कर सकते हैं? And this is actually for the players of Odisha. लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कोई मेरे साथ कनेक्ट करे तो आई विल डायरेक्ट देम टू ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, या तो फिर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं कर सकता हूँ एट एन इंडिविजुअल लेवल. मतलब ये तो एज ए ब्लाइंड पर्सन आई अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेस ढूंढना डिफिकल्ट होता है कभी कभी. इनफैक्ट रिसोर्सेस हैं ही कम, राइट? यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ, बिल्ड योर ओन पाथ. तो people can reach out, but at an official level, people from Odisha मतलब are supported by OCABC. Yes. आप अभी इंडिया में नहीं है सर, आप अमेरिका में हैं, तो आप वहाँ पे रहते हुए भी आप कैसे एसोसिएशन के साथ कैसे आप रन करते हैं सारी एक्टिविटीज को? So I am the general secretary. I would say I am very lucky कि एसोसिएशन के जो बाकी मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 इंटरनेशनल मेडलिस्ट्स मेरे अलावा भी हैं, शुभेंदु पात्रा है, प्राचुर्य प्रधान, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो इन ओसीएबीसी. तो दे आल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, मतलब उनके बिना तो ऑब्वियसली मैं ऐसा एक इंटरनेशनल, मतलब स्टेइंग एट अ डिफरेंट प्लेस, आई वुड नॉट बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस वर्क कि मैं यहाँ पे होके. तो फिलहाल आई वुड से दैट अ लॉट ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज आर टेकन बाय them, but again I mostly advise या तो फिर help with connections. As an international player myself, I'm lucky enough to have interacted with people from different domains, और ये बहुत जरूरी है in order to run an organization, association. Absolutely. अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड की ओर बढ़ेंगे. पॉडकास्ट को एंड करने से पहले सर आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए. Sure. आपको एक वर्ड, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आपको आंसर करना है, बिना सोचे समझे, जो भी आपके माइंड में है. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं. चेस का बोर्ड या कोडिंग स्क्रीन आपके लिए मोर चैलेंजिंग क्या है? कोडिंग. ओके. आपका गो टू सॉफ्टवेयर, चेस बेस्ड और VS कोड? VS कोड. चेस में आपके सबसे फेवरेट चाल? Oh, that is very, I mean, D4 in the beginning. ओके. But I mean, ये क्या है कि ना अलग अलग पोजीशन में अलग अलग चाल होता है, but so to specify in the beginning D4 as a white. एक ऐसी फैसिलिटी जो आप अमेरिका से इंडिया लाना चाहें? Oh, I mean, जो साइडवॉक्स होते हैं यहाँ पे फॉर वॉकिंग, फुटपाथ कहते हैं इंडिया में, राइट?
या तो यहाँ पे वो एक्चुअल साइड वॉक होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, यू कैन योरसेल्फ क्रॉस द स्ट्रीट। मैं यहाँ पे पूरा इंडिपेंडेंटली रहता हूँ। बाकी इंडिया में कभी ब्रोकन होता है, कभी दूसरे वेंडर्स होते हैं। obviously I mean because of the economic situation भी ये है, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट पॉइंट इसके अगर स्कोप मिले तो मैं कहूंगा कि यहाँ जैसा साइडवॉक अगर होता है इंडिया में तो पीपल कुड लिव इंडिपेंडेंटली। अगर फुटपाथ में खुद से चल पाए तो। ओके ओके, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग या एशियन गेम्स का मेडल, इमोशन मोमेंट कौन सा, दोनों में से एक्चुअली इमोशनली कौन सा ज्यादा? मेडल वाज मोर इमोशनल। जिस टाइम पे मैं मेडल जीत रहा था उस टाइम पे ऑलरेडी मुझे पता था कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। तो ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं दैट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। लेकिन आपने रैपिड फायर में पूछ लिया तो मैंने बता दिया, आई डोंट नो इफ आई शुड क्लैरिफाई मेडल। ओके, गुड गुड गुड। योर नेक्स्ट टारगेट 27 की डिग्री और इंटरनेशनल गोल? At the moment focused more on degree. At the moment I'm focused to contribute more in technology. मेरा ये aim है कि कैसे with the help of tech I want to make education and chess accessible for the blind. ग्रेट। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट सिर्फ चेस के 64 स्क्वायर्स तक सीमित नहीं था, बल्कि लाइफ जीने की एक मास्टर क्लास थी। सौंदर्य जी ने साबित कर दिया कि विजन आंखों से नहीं बल्कि इरादों से आता है। On behalf of the MAD Foundation, that a huge thanks to Saundra ji. I am your host Garima Narula signing off. Keep moving, keep inspiring. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।